देखिए कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है सेल। हालांकि बायोलॉजिकल नाम या टेक्निकल नाम है इसका साइटो। साइको नहीं, साइको मतलब होता है पागल, साइटो मतलब होता है कोशिका। अगर इसका हम अध्ययन करेंगे तो बोला जाता है साइटोलॉजी। लोगों को लगता है ये बहुत छोटा चैप्टर है, नहीं, कोशिका एक बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। ये जो शरीर बनी है पूरी कोशिका से ही बनी है। रही बात इसकी खोज की, तो खोज इसकी किए थे रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनियो लीवेनहॉक ने, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसका सिद्धांत दिए थे स्लाइडन एंड स्वान ने। और ये छोटी कोशिका, क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी कोशिका बताइए, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम ये है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडों में पाई जाती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, और मादा में होती है सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में। ठीक है। मानव में सबसे लंबी कोशिका, देखो लंबी का मतलब ये ऊंचाई है, ठीक है। लंबी का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है ना। ये मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई जाती है। देखिए विभाजन रहित कोशिका, जो ब्रेन में जो न्यूरॉन है इसमें विभाजन रहित मतलब इसमें विभाजन नहीं होता है। यहाँ की कोशिकाओं में विभाजन जल्दी से नहीं होता है, इसलिए देखो जल्दी से अगर चोट लग जाता है तो ठीक नहीं होता है। लेकिन वही बात देखिए तेजी से विभाजन, लीवर में ऑटोमेटिक तेजी से विभाजन हो जाता है। कोई चाकू मार दे लीवर में, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। तो कोशिका शरीर की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और सबसे छोटी इकाई है। कोशिका अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। आगे पार्ट 2 के लिए कमेंट करिएगा, बताएंगे। देखिए जैसे ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है, कमरा से घर बनता है, वैसे ही कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर बनता है। देखिए खोज जो है किए थे रॉबर्ट हुक ने, चाहे वो मरी हुई कोशिका की खोज किए हों, चाहे वो जीवित कोशिका की खोज किए हों, लेकिन सबसे पहले खोज तो रॉबर्ट हुक ने ही किए थे। इसलिए इनका खोज और जाने के किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखे थे मरी हुई कोशिका को। फिर बाद में ये जीवित कोशिका जो है एंटोनियो लीवेनहॉक ने देखा था, ये जीवित कोशिका देखे थे। लेकिन सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत दिया था स्लाइडन स्वान ने। सिद्धांत में क्या बताया था कि ये जो पूरी शरीर है पूरी कोशिका से मिलकर बनी है। जो पूरी शरीर है वो किससे मिलकर बनी? पूरी कोशिका से मिलकर बनी। क्या बनी है? पूरी शरीर जो है। इसलिए सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन पूछता है कि जो कोशिका है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान ने दिया था, ना कि जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था, ना ही लीवेनहॉक ने दिया था। ठीक है, ये बात ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आइए। इसके कोशिका के 2 पार्ट मतलब पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका का झिल्ली का नाम है मेम्ब्रेन। दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली में देखिए पादप और जंतु होते हैं। हाँ, पादप का मतलब ये होता है पेड़ पौधे, जैसे जो एक स्थान पे खड़ा रहे, मतलब पेड़ पौधे सिर्फ हिल डुल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, वो चल नहीं सकते। लेकिन जो जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, गैया भैंसियाँ होती हैं, हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं? चलते रहते हैं ऐसे ना, वो जंतु हो गया। अब देखिए ये जो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और ये कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कोशिका छोटी नहीं है, क्योंकि जब कोशिका के अंग इसमें रहते हैं तो कोशिका इतनी छोटी नहीं होती। जैसा कि आप देखते हैं बाजार जाते हैं तो आप आलू लेते हैं, मिर्चा लेते हैं, टमाटर लेते हैं, धनिया लेते हैं, सब थोड़ा थोड़ा एक पन्नी में या झिल्ली में रखवा लेते हैं। ठीक है। तो एक झिल्ली में रख दिया ना, तो मान लीजिए वो झिल्ली जो है कोशिका है, वो प्लाज्मा झिल्ली है, उस कोशिका के सभी अंग अर्थात कोशिका उसी झिल्ली में भरे हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए दूसरा है कोशिका भित्ति यानी कि वात।
कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति सिर्फ केवल पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप में, और ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, और ये सुरक्षा प्रदान करता है। यानी पादप मतलब पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों की जो छोटे जो बाहरी आवरण होता है, देखिए ऐसे ऐसे क्या करता है कोशिका भित्ति। अभी आप समझ जाएंगे। जैसे आप बाजार गए, आप जैसे आलू ले लिए, टमाटर ले लिए, सब्जी ले लिए, मतलब ढेर सारा सामान ले लिए, और वो जो झिल्ली है वो कमज़ोर है, तो उसके नीचे देखिए एक पन्नी, डबल पन्नी लगा दिया जाता है। डबल पन्नी इसलिए लगा दिया जाता है ताकि वो गिरे नहीं। इसलिए जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें एक परत और चढ़ा दिया जाता है। इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है। ये और सुरक्षा प्रदान करती है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सूत्रकणिका कहते हैं, जिसकी खोज की थी आल्टमैन ने। अब हम देखिए, ये थी कोशिका, ये क्या थी? कोशिका थी। अब इसमें इसको हम एम से डिनोट कर दिए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। हम आपको श्वसन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। हम श्वसन तंत्र में आपको पढ़ाए थे कि हीमोग्लोबिन को लेके जाएगा और हीमोग्लोबिन को लेके जाएगा श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब लेके चला जाएगा तो ये एक क्रेब्स चक्र चलाएगा। क्या चलाएगा? क्रेब्स चक्र चलाएगा। और यही जब क्रेब्स चक्र चलता है तो 38 ATP बनता है, और जब 38 ATP बनता है तो एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, जो कि ऊर्जा बन जाता है। तो एक क्वेश्चन बन गया कि ऊर्जा मतलब ऊर्जा कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और पावर ऑफ सेल किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इसकी जो आंतरिक दीवार होती है ये क्रिस्टी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्रिस्टी की। चौथा देखिए गांधी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गांधी ने किया था, और ये परिवहन का काम करता है। जैसे ऊर्जा बन गई, यहाँ भी कोशिका है, यहाँ भी कोशिका है, यहाँ भी कोशिका है, यहाँ भी कोशिका, मतलब पूरे शरीर में कोशिका है। ठीक है, जब पूरे शरीर में पूरा ऊर्जा बन गया तो इसको जैसे हम काम कर रहे हैं, हम हाथ से काम कर रहे हैं, तो हाथ थकेगा। बोल रहे हैं तो जीभ थकेगी। दौड़ रहे हैं तो पैर थकेगा कि नहीं थकेगा? जब थकेगा तो जहाँ थक जाएगा तो वहाँ की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और ऊर्जा सारी जगह बन रही है। जब ऊर्जा सारी जगह बन रही है तो एक जो गोल्गी बॉडी होता है, इसका काम होता है परिवहन करना। ठीक है, इसका काम क्या होता है? परिवहन करना। तो जैसे यहाँ ऊर्जा खत्म हो गई तो गोल्गी बॉडी क्या करता है? पूरे पैर की जो ऊर्जा होती है, पूरे पैर की ऊर्जा को लेकर आता है, इसको रख देता है। मान लीजिए हम बोलते थक गए, काम खत्म नहीं, तो ये परिवहन का काम क्या करता है? गोल्गी बॉडी करता है। तो आप समझ रहे हैं कोशिका कितनी बड़ी है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया समझ लिए। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। गोल्गी बॉडी क्या करता है? पूरे ऊर्जा को लेकर आता है कोशिका में, जहाँ ऊर्जा खत्म हो गई है। पूरे शरीर में ऊर्जा है, पूरे शरीर में गोल्गी बॉडी है, पूरे शरीर में कोशिका है। जहाँ खत्म हुई है वहाँ लेकर आ रहा है। ऊर्जा पूरे शरीर में बन रही है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा यूज होगा वहाँ ज़्यादा खर्च होगा। तीसरा है राजधानी। इसको बोला जाता है वैकुल्स। वैकुल्स क्या है? जल संग्रह। पूरे शरीर में 65% पानी है। आपको कभी सर पेट्रोल में पानी है? नहीं, पेट्रोल में पानी नहीं। जहाँ जहाँ कोशिका है वहाँ वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। जहाँ जहाँ कोशिका है पूरा पानी भरा हुआ है। अब आइए देखते हैं अगली में।